मैं उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 7th की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइजेस का सलूशन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना है। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। स्टूडेंट, क्लास 7th की फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं, इसके सॉल्यूशंस जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से बच्चों समझना। वन बाय वन करके मैं एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझाता हुआ चलूँगा। बच्चों, आपको किस हिसाब से लिखना है इसको तो थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों, इसका आंसर्स जो यहाँ दे रखा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हम लोगों को फूड की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम लोग अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ कर सकें। हम लोग जो है धीरे धीरे अपनी लंबाई में जो है परिवर्तन ला सके। छोटे से धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, ग्रोथ। डेवलपमेंट, हम लोगों का जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ये अच्छे ढंग से हो सके, इसलिए हमको जरूरत पड़ती है भोजन की। तो बच्चों, फूड की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो हमारी बॉडीज का जो मेंटेनेंस रखने का कार्य करता है वो किसके द्वारा होता है, फूड। और फूड बेसिकली हमको देता क्या है। तो बच्चों, आप लोगों को याद होगा एक्सप्लेनेशन वीडियो में जो जो इससे पहले मैंने वीडियो समझाई थी, उसमें एक्सप्लेनेशन में मैंने कंपोनेंट ऑफ फूड समझाया था। बच्चों, उसमें जो कंपोनेंट थे जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं, हम लोगों की बॉडी में क्या करते हैं, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की और नरिशमेंट की आवश्यकता होती है तो ये जो डाइट हम लोग तैयार करते हैं जिसमें ये सारे कंपोनेंट होते हैं, वो उससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। एज वेल एज हम लोग का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी क्या होता है, वो अच्छे से हो पाता है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था उसकी जो मीनिंग थी वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था, तो क्लियर हो गया बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि डिस्टिंग्विश करिए, अंतर बताइए किन दो चीज़ों में, एक तो पैरासाइट में और दूसरा सैप्रोट्रॉफ में। तो बच्चों, पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ में अंतर सिंपल सा है कि जो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर किसी होस्ट पर एज ए पैरासाइट। तो बच्चों, होस्ट का मतलब यहाँ सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म से है, उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा एक्सप्लेनेशन में कि कस्कुटा एक प्लांट होता है जिसको हम लोग अमरबेल के नाम से जानते हैं। वो करता है कि दूसरे पेड़ पर जो है क्या करता है, एज ए क्लिम्बर वर्क करता है, मतलब ऊपर धीरे धीरे क्या करता है, चढ़ जाता है। और जो उस प्लांट का कैसा प्लांट था, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला प्लांट था। उससे न्यूट्रिशन क्या करता है, ले लेता है। तो बच्चों, यहाँ पर पैरासाइट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं सैप्रोट्रॉफ क्या होते हैं। सैप्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो डेराइव करते हैं न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, मतलब सड़े गले पदार्थों से क्या लेने का प्रयास करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेने का, उसे बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ। तो बच्चों, दोनों चीजें क्लियर हो गई, पैरासाइट क्या होते हैं और सैप्रोट्रॉफ क्या होते हैं। तो सैप्रोट्रॉफ में अगर एग्जांपल की बात पूछेगा तो बच्चों यहाँ पर कॉमन एग्जांपल में मशरूम लिखना है आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल सी चीज पूछी गई कि हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। तो आप लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो अपलोड किया गया था एक्सप्लेनेशन चैप्टर 1 में, उसमें एक स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का एक एक्टिविटी बताई गई थी बच्चों। वही एक्टिविटी को यहाँ पर क्या करना है, समझ लेना है। तो कैसे पता लगाएं कि लीव्स में स्टार्च होती है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैसे पता लगाएं, तो एक्टिविटी के माध्यम से समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे कहा गया, पहला पॉइंट समझ लेते हैं। टेक ए पॉटेड प्लांट, मतलब आप गमले में लगा हुआ एक प्लांट ले सकते हैं विद वेरीगेटेड लीव्स, मतलब पत्ती निकली हुई हो। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रॉटन्स, तो आपके घर में ये दोनों प्लांट आपके घर में होंगे, इसको एज ए एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, कीप द प्लांट इन द डार्क रूम, मतलब क्या करना है, अंधेरे में रख देना है फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज अप, और जो स्टार्च बनी होगी पेड़ पौधों में वो क्या हो जाएगी, यूज्ड अप हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे अंधेरे में कोई क्रिया नहीं करते। अब बच्चों, नाउ सेलेक्ट ए लीव कवर द पोर्शन विद अ ब्लैक स्ट्रिप पेपर, मतलब क्या करना है, सेलेक्ट अ लीव, किसी एक पत्ती को क्या करना है, कवर कर देना है
उसके पोर्शन को विद ब्लैक स्ट्रिप पेपर एंड कीप द प्लांट इन सनलाइट। अब उसको क्या करना, उस पेड़ को या उस पौधे को जो गमले में लगा हुआ था उसको 6 घंटे के लिए आप लोगों को क्या करना है, सनलाइट के सामने रख देना है। अब क्या करना बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब उस प्लांट की पत्ती को तोड़ लेना है। मार्क द अनकवर्ड एरिया इन इट, और जो अनकवर्ड एरिया था इसका मतलब जो ढका हुआ नहीं था उसको क्या करना, मार्क कर लेना है, टिक लगा लेना है, निशान लगा लेना है उस एरिए पर। इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और एक पेपर पे उसको रख लेना है। डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट, और उस पत्ती को गर्म पानी में, उबलते पानी में कुछ देर के लिए डिप मतलब डुबो के रखना है। आफ्टर दिस, इसको करने के बाद इमर्स इन ए बेकर कंटेनिंग एल्कोहल। आफ्टर इसके बाद आपको क्या करना है, एक बीकर में कंटेनिंग एल्कोहल लेके उसमें पत्ती क्या करना है, डुबो देना है। केयरफुली प्लेस द एबव बीकर इन अ वाटर बाथ। अब ध्यानपूर्वक आप लोगों को उस बीकर से क्या करना है, उस पत्ती को निकाल के हीट टिल द एल्कोहल बिगिंस टू बॉयल, एल्कोहल में रख के बॉयल करना है जब तक कि वो अच्छे से बॉयल ना हो जाए। अगला टॉपिक बच्चों पॉइंट है, नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट। बच्चों ये स्टेप्स जो है लास्ट में आने वाली है। क्या करना है हमको, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में उस पत्ती को रख देना है। बच्चों याद होगा जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट था उसको आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं या स्टार्च टेस्ट भी बोलते हैं, तो उसमें आयोडीन का यूज़ करते हैं। लास्ट में, सेकंड लास्ट में समझ ले, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। उस पत्ती को निकाल लेते हैं और उसमें से जो आयोडीन सोल्यूशन लगा हुआ था उसको रिंस ऑफ कर देते हैं। लास्ट में आप ऑब्जर्व करेंगे दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ विच वॉज अनकवर्ड, मतलब जो कवर्ड वाला एरिया था वहाँ पे स्टार्च क्या था, स्टोर नहीं हो पाया था, जबकि अनकवर्ड एरिया कैसा हो गया था, ब्लू हो गया था। तो ब्लू कलर ही बताता है कि पत्तियों में स्टार्च मौजूद है। तो बच्चों ये एक्टिविटी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में समझाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट में जो सिंथेसिस होती है किस चीज़ की, भोजन बनने की, वो कैसे होती है। तो समझ लेते हैं बच्चों। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, मतलब जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री, मतलब जहां पर हमारा भोजन तैयार होता है। ये जो सिंथेसिस है, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव्स, मतलब सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन बनने की जो भी प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, लीव्स में होती है। इसी वजह से इसको बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज। देयर फॉल ऑल द रॉ मटेरियल, कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं, वाटर एंड कार्बन डाई, दीज आर द 2 रॉ मटेरियल्स यूज बाय द प्लांट। उसके बाद बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, मस्ट रीच देयर, धीरे से पहुंच जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, मतलब पेड़ पौधों में जो वेसल्स होते हैं उनका काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का। विच रन लाइक पाइप्स, मतलब एक पाइप की तरह जो वर्क करते हैं। थ्रू आउट द रूट, इसका मतलब कहाँ से वो थ्रू आउट करते हैं, जड़ों से कहाँ तक ले जाने का काम करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द लीव्स, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। बच्चों ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या था, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का प्रोसेस क्या था, टू ट्रैप सनलाइट विच हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज या प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन में क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O यूज़ करने के बाद विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ऊपर लिखा था क्लोरोफिल, नीचे लिखा था, और क्या बना था C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज कर दिया था। तो बच्चों ये प्रोसेस थी केमिकल रिएक्शन, किसकी थी, फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन। तो इसमें ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच, मतलब एक स्केच तैयार करना है, एक डायग्राम तैयार करना है, दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, जिसमें ये दिखाया जा रहा हो कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, मतलब जो है
अल्टीमेट सोर्स होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड होता है किस पर, फूड के लिए, किस पर, प्लांट पर। तो ये दिखाना है, एज ए डायग्राम बताना बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा इसका सोल्यूशन समझ लेते हैं कि ऑल द लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, डिपेंड ऑन प्लांट। अब ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बच्चों यहाँ पे दे रखा है डायरेक्टली हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट ईटर एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स बट कार्निवोर। बच्चों कार्निवोर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या खाते हो, सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हो या फिर दूसरे एनिमल्स को खा जाते हो, उन्हें बोलते हैं कार्निवोर। डिपेंड करते हैं इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स। बच्चों डिपेंड इनडायरेक्टली क्यों है, क्योंकि ये जो कार्निवोर हैं ये कई तरह के डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं, मतलब वो हार्बीवोर्स एनिमल्स भी हो सकते हैं और ऑमनीवोर्स भी हो सकते हैं ऑन प्लांट्स। तो बच्चों समझ में आ गया। द फॉलोइंग स्केच शो द एग्जांपल ऑफ प्लांट डिपेंडेंसी। तो बच्चों यहाँ पर कुछ स्केच तैयार किया गया जिसमें दिखाया गया कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या फिर टोटली प्लांट पर कैसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो बच्चों ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पर एक डायग्राम इसके स्केच दिखाई दे रहा है, तो इसको समझते हुए आप क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन फर्स्ट का ए है, सॉरी फर्स्ट का ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए है उसमें पूछा गया ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये कहलाते हैं, आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या खुद बनाते हैं। तो बच्चों क्या था मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स का, ऑटोट्रॉफिक। तो यहाँ पर ये कहलाएंगे क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉफिक था, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है उनको बच्चों बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। के लिए क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन बी पे आते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, मतलब जो भोजन बनाता है कोई प्लांट, वो भोजन जो स्टोर करके रखता है, तो उस स्टोर करने वाला जो भोजन होता है उसका नाम क्या है। तो बच्चों यहाँ पर नाम है स्टार्च। स्टार्च जो है एज ए कार्बोहाइड्रेट वर्क करता है। तो बच्चों सिंपल सा थी, यहाँ समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं 6 का। इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्लियर है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल क्या थे, पेड़ पौधे रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज करते थे बच्चों, दो रॉ मटेरियल थे। कौन कौन से थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और बच्चों क्या था, क्लोरोफिल। इन सबकी सहायता विद द हेल्प ऑफ दीज फोर क्या बनाते हैं बच्चों, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस, और साथ में क्या बनाते हैं, C6H12O6, जिसको हमने ग्लूकोज भी बोला था बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर समझना क्या है कि इन फोटोसिंथेसिस, ये जो सोलर एनर्जी है, ये जो सनलाइट आती है, इसको ट्रैप करने का, इसको कैप्चर करने का जो वर्क है वो कौन सा पिगमेंट करता है प्लांट का। तो बच्चों ग्रीन पिगमेंट कौन सा था, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो बच्चों क्लियर हो गया, क्लोरोफिल इसमें भरना है। अब बच्चों सेकंड लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। डी वाला पॉइंट क्या कह रहा है, डी में कह रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के समय जो प्लांट होता है टेक करता है इन, क्या चीज लेता है और क्या चीज निकाल देता है, रिलीज मतलब निकालना, टेक इन का मतलब ले लेना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और कौन सी गैस निकालता है बच्चों, ऑक्सीजन गैस निकाल देता है। तो ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग्स, मतलब जो लाइन आपको दे रखी है इसको टर्म्स में लिखना है। इसका एक सिंपल सा टर्म्स है, क्या कहलाएगा देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि राइट अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, मतलब जिसकी स्टेम कैसी, ट्यूब लाइक स्टेम हो और कैसा हो, येलो कलर का हो प्लांट, उसका नाम लिखना बच्चों। तो क्या होगा, एक ऐसा प्लांट जो पैरासिटिक आपके एग्जाम्पल में दे रखा गया था जिसका नाम है कस्कुटा, जिसको हम लोग अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया, उसका सोल्यूशन समझ में आ गया। अब सेकंड पे चलते हैं। 7th का सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए प्लांट दैट हैज बोथ, इसका मतलब एक ऐसा प्लांट लिखना है जिसमें ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता हो। बच्चों यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऐसा हो कि प्लांट देखने में ग्रीन कलर का हो, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ऐसा हुआ कि हेट्रोट्रॉफिक में कई तरह के पार्ट्स, जैसे पैरासिटिक होता है, सैप्रोफिटिक होता है, होलोजोइक होता है, मतलब एक दूसरे डिपेंड करता हो ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए। तो बच्चों आप लोगों ने इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल पढ़े थे, उसमें जो प्लांट्स था वो करता क्या था, दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता था, खा जाता था। या फिर ये कह देते हैं कि पिचर प्लांट एक कॉमन एग्जांपल था पैरासिटिक प्लांट में, जो करता क्या था, एज ए पिचर वर्क करता था, और जो कीट थे, छोटे छोटे कीड़े थे, उनको खा जाता था एज ए
पैरा एज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट की तरह वर्क करता था बच्चों। उसका नाम क्या होगा? पिचर प्लांट। अब बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। द पोर्स, पोर्स का मतलब छोटे छोटे छेद, तो द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंजेस गैसेस। अब बच्चों एक्सचेंजेस गैसेस का मतलब होता है कि गैसेस का आदान प्रदान, मतलब कोई गैस अंदर आए और कोई गैस बाहर निकल जाए। कौन सा ऐसा पार्ट होता है ऑफ द प्लांट, प्लांट में कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है बच्चों। एक्सप्लेनेशन समझाया था मैंने, उसमें पत्तियों की निचली सतह पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको मैंने क्या बताया था? स्टोमेटा। तो यहाँ पर बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द पोर्स का नाम लिखना है, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक बच्चों, क्या लिखोगे आप लोग? स्टोमेटा लिखोगे। ठीक, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन ही सही माना जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। अमरबेल, अभी तक क्या नाम पढ़ रहे थे? कस्कूटा। अब क्या है? अमरबेल इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। 4 ऑप्शन होंगे तो बच्चों क्लियर हो गया, एक पैरासिटिक प्लांट है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में क्या लिखोगे? सेकेंड का, तो ए का क्या होगा? सेकेंड होगा। तो अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। ठीक बच्चों, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब बी वाला देख लेते हैं। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज, कौन सा प्लांट कहलाएगा जो इंसेक्ट खाता है, जिसका नाम था पिचर प्लांट। और वेनिस फ्लावर बास्केट भी एक प्लांट है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ऊपर देख लेते हैं कहाँ पर था, ये रहा वेनिस फ्लाई ट्रैप। तो बच्चों यहाँ पर आ चुका था। तो फिलहाल तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज, क्या कहलाएगा? उसको बोलते हैं पिचर प्लांट। तो बच्चों क्लियर हो गया। यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, वैसे तो यहाँ पे फोर्थ नहीं थर्ड होना चाहिए, थोड़ा सी मिस्टेक है, प्रिंट है। तो बच्चों ये क्या है? थर्ड ऑप्शन इज राइट। यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा समझ लेते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स की बात हो रही है। यहाँ पर आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से राइट जो आपको लगे उसमें मैच करना है। तो बच्चों वैसे करना क्या है, आपको जो है कॉलम 1 में उसका डायरेक्टली आंसर सामने लिख देना है। तो क्लोरोफिल की अगर बात करें, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है इसमें इसमें क्लोरोफिल पर कौन सी चीज मैच कर रही है? तो बच्चों देखते हैं, क्लोरोफिल का मतलब ग्रीन पिगमेंट होता है, बेसिकली कहाँ पर पाया जा रहा? लीफ में। तो यहाँ क्या लीफ दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है, लीफ आंसर सही होगा। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन क्या होता है? 78% नाइट्रोजन हमारे कहाँ एटमॉस्फेयर में। तो अब आगे पढ़ लेते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें एक राइजोबियम नाम पढ़ा था। तो आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया सही होगा। अमरबेल बच्चों पैरासाइट था, जिसका अगला नाम था कस्कूटा। तो क्या यहाँ पर पैरासाइट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एनिमल्स की अगर बात करें, एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। क्या यहाँ पर हेट्रोट्रॉफ्स ऑप्शन बिल्कुल है। अब बच्चों बात करते हैं इंसेक्ट की। इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े जो खाते हो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। और बाकी कॉमन एग्जाम्पल में आपने याद किए थे पिचर प्लांट। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? पिचर प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब आपको ट्रू फॉल्स फिल करना है। तो बच्चों फिल करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन जो 10 का फर्स्ट कह रहा है तो समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द डे टाइम। उस समय होता क्या है, जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज्ड करती है। बच्चों ध्यान रखना, कौन सी गैस निकलती है पेड़ पौधों से? ऑक्सीजन गैस। अब कौन सी गैस यूज की जाती थी? उसका नाम था CO2। बच्चों यहाँ क्वेश्चन पूछा रिलीज को लेके, तो रिलीज होती है ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि ये क्या होगा? फॉल्स। अब बच्चों बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में कह रहा है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली विच सिंथेसाइज करते हैं अपना भोजन खुद। ठीक बच्चों, क्या उनको सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं? क्या ये सही होगा? जबकि सैप्रोट्रॉफ में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट पे या एनिमल्स पे। तो बच्चों क्लियर हो गया, ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर सैप्रोट्रॉफ की जगह ऑटोट्रॉफ होता तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाता। फिलहाल तो यहाँ पर क्या है बच्चों? सैप्रोट्रॉफ। तो ये बिल्कुल क्या होगा? फॉल्स। अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड।
द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, क्या वो प्रोटीन नहीं होता? तो अगर नहीं होता तो क्या होता बच्चों, देख लेते हैं। आप लोगों ने याद किया होगा या समझा होगा अच्छे से कि कौन कौन सी चीज़ें फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती थी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी चीज़ और यूज़ होती थी, वाटर। ये दो रॉ मटेरियल का यूज़ करके पेड़ पौधे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बनाते थे, C6H12O6, मतलब इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होता, जबकि होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चों बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का मतलब होता है सनलाइट, वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों आप लोगों ने याद किया था एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या कंज्यूम करता है, क्या चीज ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी। और उस सोलर एनर्जी का यूज करने के बाद वो क्या बनाता है, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज तैयार करता है। तो बच्चों क्लियर हो गया कि यहाँ पर कौन सी चीज कन्वर्ट हो रही है, कौन सी चीज बच्चों, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस चीज में, केमिकल एनर्जी में। ठीक बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट अगर अभी भी बना हुआ है, किसी भी पार्ट में कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ लेते हैं। 11 में कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब फिर से यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा पार्ट प्लांट का होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेने का काम करता है? तो कौन सा पार्ट, स्टोमेटा, जिसको हम बोलते हैं टिनी पोर्स, जो कहाँ होता है, लीव्स के डॉर्सल सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स के रूप में पाया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन क्लियर है, उसका आंसर क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। फिर से क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, मेनली थ्रू किसके द्वारा लेते हैं। तो बच्चों प्लांट में एक पार्ट होता है जिसका नाम है लीव्स। लीव्स मतलब बच्चों पत्तियां, पत्तियों में क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा भी ऑप्शन सही था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 में लीव्स वाला ज़्यादा सही है। तो बच्चों लीव्स, विद द हेल्प ऑफ लीव्स, जो स्टोमेटा होते हैं वो इन्हीं लीव्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है, 12 क्लियर है,